यद किल कर्म एव कर्ता सफल बलात् न हो अर्थ श्लोकार्थ। कर्म उसको कर्ता को अपने फल से साथ बलात् नहीं जोड़ता। कर्म उदय आया तो बलात् उसको राग नहीं कराता। ये अपनी पुरुषार्थ की कमी हो तो भूखान से राग होता है, पर से होता किंतु मेरे फल को भोग ऐसे कर्म नहीं है। ऐसा भले ही तू ये कुर्वाणम कर्मणम यद फलम प्राप्त, फल की कर्म का फल रंजित परिणाम क्या कहते हैं, तेरी सूक्ष्म बातें। राग ना रस चढ़ना, राग का रस आना, राग का रंगाई जाना, ये कर्म नो परिणाम है। ये परिणाम ज्ञानी को होता नहीं। कर्म का फल रंजित परिणाम है नीचे। राग में रंगाना रंजित परिणाम ये धर्म को होता नहीं। जिसको आत्मा का रंग चढ़ा, भगवान आत्मा का रंग चढ़ा, उसका राग का रंग होता नहीं है। एक म्यान में दो तलवार रहती नहीं। जिसको भगवान आत्मा तो प्रथम जी सम्यक दर्शन की बात है। भगवान सम्यक दर्शन पीछे संयम तो कोई अलौकिक चीज है। तो અત્યારે तो सम्यक दर्शन का ठेकाना नहीं है। भरत में तप ये तो एकड़ा विना ना मींडा है सब। आए तो प्रथम कहते हैं प्रभु कि जिसको फल की इच्छा ही कर्म को करता हुआ कर्म के फल को पाता है। पर कर्म का फल का अर्थ राग में रंजित हो जाना, राग का रंग चढ़ना, सुख रंजित परिणाम को उत्पन्न करने वाले आगामी भोग। मेरे सुख होगा, राग आया मेरे सुख हुआ, ये तो मिथ्या दृष्टि है। ये फल की इच्छा वाला ही कर्म को करता हुआ, राग ये करना ये फल की इच्छा है कि उसका कोई फल मिले, ऐसा फल को इच्छा वाला को राग करता कहने में आता है। कर्म के फल को पाता है, इसलिए ज्ञान रूप रहता हुआ आत्मा ज्ञान में आनंद रूप है, ऐसी दृष्टि सम्यक हुआ तो धर्मी तो ज्ञान रूप रहता हुआ राग रूप रहते होता नहीं। अरे आओ मार्ग, ये मार्ग वितराग जैन परमेश्वर कहा है। ऐसे कोई दूसरे स्थान में दूसरे मार्ग में है नहीं है। ये पाना अलौकिक है भाई। कहते हैं जिसने कर्म की प्रति की राग रचना दूर ही किया है, ज्ञान में रहना क्यों, ज्ञान रूप रहता हुआ। એટલે શું, એટલે क्या शास्त्र ज्ञान ये नहीं, अंदर ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा, एक ज्ञाता दृष्टा में रहते हुआ। આવી વાતો મોંઘી પડે લોકોને, લોકોએ ચડાવી દીધા બહારનો છે, મૂળ ચીજ નહીં ને ચડાવી દીધા। વ્રત કરો ને ઉપવાસ કરો ને પૂજા કરો, ભક્તિ ધર્મ, ये तो अनंतवार किया प्रभु, ये धर्म नहीं, ये तो राग की क्रिया है। समझ में आया? यहाँ तो परमात्मा स्वरूप जिसको अंतर्दृष्टि में सम्यक दर्शन में पाशा, निज स्वरूप में जिसने प्रवेश किया, राग में जो प्रवेश था अनादि से, ये अंतर आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, उसमें जिसने प्रवेश किया क्या निवास किया,
ज्ञान स्वभाव में ते रहते हैं, धर्मी राग भाव में रहते नहीं। આવી વાતો હવે મોંઘી લાગે કે બાપુ માર્ગ તો આ છે ભાઈ, દૂસરી બીજી રીતે કહેશે છેતરાઈ જશે, બહુ હાજર છે પ્રભુ, અને આવો મનુષ્ય પછી મળવો મુશ્કેલ હે નાથ। પ્રભુ તું કોણ છો? એ તો હું તો જ્ઞાન ને આનંદ જ્ઞાન સ્વરૂપ, એ જ્ઞાન સ્વભાવ હો, યા જ્ઞાન સ્વભાવ, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન નહીં, આ નહીં, આ તો જ્ઞાન સ્વભાવ પુંજ, જેમ શક્કર ગળપન સ્વરૂપ એમ ભગવાન જ્ઞાન સ્વરૂપ है। જ્ઞાન જેનું રૂપ है, જ્ઞાન જેનું સ્વરૂપ है, જ્ઞાન જેનો સ્વભાવ है, જ્ઞાન જેની शक्तिનું सत्व है। सत्व क्योंकि सत्य जो है उसका ज्ञान सत्व है। हाँ हाँ, अरे अरे, ये चीज नहीं जिसको दृष्टि हुई तो कैसे ज्ञानी तुम ज्ञान वाले राग में आविश नहीं। हाँ हाँ, चौथे गुण स्थाने हो सम्यक दृष्टि, कहते हैं प्रभु प्रभु तुम ज्ञान मूर्ति है रे नाथ, तो ज्ञान का तेरे भान हुआ है, ज्ञान स्वरूप का न्यारे ने। हाँ हाँ, આવો ઉપદેશ હોય, માર્ગ આવો છે ભાઈ। એને જ્ઞાનમાં તો પેલું નક્કી કરવું પડશે કે નહીં કે માર્ગ તો આ છે, એ વિના જન્મ મરણના ઉદ્ધાર પ્રભુ નહીં થાય। આ કે છે इसलिए ज्ञान, इसलिए क्या न्यायिक स्वरूप भगवान आनंद प्रभु उसकी दृष्टि हुई तो उसको राग का करना भावना से ये है नहीं, तो राग का करना है नहीं तो क्या रहना, ज्ञान में रहने। ये स्वरूप धाम पड़ा है ने, स्वयं ज्योति सुख धाम, भगवान स्वयं ज्योति चैतन ज्योति, चैतन का पूर्ण नूरना प्रकाश नो प्रभाव पड़ो છે। આ તો ધ્રુવ જેની વાતો ભગવાન ત્યાં રેને પ્રભુ તે તારું ધામ જોયું છે ને કે હા હા હા, જ્ઞાન સ્વરૂપ છો, આનંદ સ્વરૂપ છો, અરે વિતરાગ સ્વરૂપ છો। આત્મા તો વિતરાગ સ્વરૂપ છે અનાદિથી। એવા વિતરાગ સ્વરૂપનું તને દ્રષ્ટિ થઈને સંકેત થયું તો હવે ત્યાં રહે ને, રાગ આવે ત્યાં ખસી ન જા, રાગની મીઠાશ તને ન હોવી જોઈએ। જ્ઞાનમાં જો રહેવું ખસી ગયો क्या कहते हैं हिंदी, हट गया। हमें तो गुजराती है ना, हिंदी तो सब नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। हाँ, क्या तो 90 वर्ष हुआ शरीर को, 90 110 कम, तो आ तो गुजरात में हम तो है, यहाँ का है, यहाँ से 11 महीने उमरावा, 11 महीनों में ત્યાં का जन्म है। और हमारी दुकान पाली आया है हमारे 80 मीटर में भरूच ने वडोदरा बीचे पाली है दुकान। ત્યાં दुकान थी ત્યાં 9 વર્ષ રહી, 5 વર્ષ है। હવે આ દુકાન આ છે। पांच वर्ष दुकान चलाई थी, 17 वर्ष से 22, 17 कहते क्या एक ने 7, 17 वर्ष से 22, 5 वर्ष दुकान चलाई थी। ये दुकान है छोकरा भाई, मोटी दुकान से, मोटी लाखों की पैदाश से।
એ ધૂળની પાપની દુકાન છે. कहते हैं कि जो तने आत्मज्ञान ने आत्मानो भान थयो હોય પ્રભુ, તો તને આત્માના જ્ઞાનમાં રહે, તું રાગમાં આવીને રાગની મીઠાશ ન કર. આવો માર્ગ વિતરાગ જ્ઞાનમાં વશ જ્ઞાનરૂ રહેતા હોય ને, ज्ञाता दृष्टापणे रहता हुआ. क्योंकि तेरी चीज ही जगत चक्षु है, तुम तो जगत चक्षु ज्ञान स्वरूप है, तो पर को और स्व को जानने में ताकत वाला तुम है. पर को भोगना ही तेरी चीज में है नहीं, और पर को करना ये भी तेरी चीज में. है तो अजी सम्यक दर्शन में चौथा गुण स्थान में. कहते हैं कि प्रभु तने कोई राग आवे कर्मना निमित्तना वश होकर कमजोरी से जबरदस्त से, तो राग का भोग न लेगा. राग का भोग का अर्थ मेरे राग का भोग है ऐसा न मानना. तेरे तो प्रभु ज्ञान का भोग है ना. આવી ચીજ હવે ઝીણી પડે માણસને, લોકોને ચડાવી દેતા બહારમાં. મૂળ ચીજ વેકળા ન મળે અને મીંડા ચડાવી દીધા. આ તો સમ્યક દર્શન ત્રણરૂપનો નાથ કેને કે છે એની આ તો વાત છે પહેલી. समझ में आया? इसने ज्ञान रूप रहता हुआ आत्मा ज्ञाता दृष्टा है ऐसा तेरे को भान हो गया, तब तो सम्यक दृष्टि कहने में आता है. तब तो ज्ञानी कहने में, भले गृहस्थाश्रम में हो, ये ज्ञानी तुम ज्ञान में रहे. राग आता है उसके चले ना, अंदर न जाना राग में, राग की मिठास में राग की प्रवेश नहीं करना. भी बात है. तद अपास्त राग रचन, जिसने कर्म के प्रति राग की रचना दूर ही गया. ज्ञान स्वरूपी भगवान ये तो भजन में आते हैं. प्रभु तुम जान गरीती सो जग देखता हो, हे नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर, तुम्हें जगत को देखते हैं. निज सत्ता सौने पे कथा लाल. प्रभु हमारी सत्ता, हमारा होवापणु हमारे, उसको तो हम शुद्ध देखते हैं. आप भगवान अंदर है. प्रभु तुम जान रीति, ये नाथ तेरा ज्ञान में हमारा जब ज्ञान आता है हमारी चीज, तो हमारी चीज को आप कैसे देखते हैं? प्रभु तुम तो हमारी चीज को शुद्ध देखते हैं. राग ने पुण्य चीज हमारी है नहीं, हम तुम देखते हैं. समझ में आया? આવી વાતો બાપુ. सम्यक दर्शन तो की अलौकिक चीज है. ये बिना तो सारा निरतक है. एकड़ा विना ना मींडा. लाख मींडा लखे ने एकड़ो न હોય તો મીંડામાં કઈ કિંમત નહીં. અને એક એકડો આવે ને પછી મીંડું ચડે 10 થઈ જાય. એમ सम्यक दर्शन પછી જો સ્થિરતા आ जाए तो स्वयं हो जाए. समझ में आया? तब अपराध राग रचना, जिसने कर्म की राग की रचना दूर किया. राग होता है पर राग रचो ऐसे दूर हो गया है. समझ में आया?
धर्मी राग को रचना नहीं करते हैं, ये धर्मी तो ज्ञान की रचना करते हैं। क्योंकि आत्मा का मैं एक वीर्य गुण पढ़ा है, आत्मा में वीर्य नाम का गुण है। वीर्य रेत है, दिख रहा था, ये तो जड़। आत्मा में एक वीर्य नाम का स्वभाव गुण है। तो ये वीर्य का धरने वाला भगवान, उसको जिसका दृष्टि सम्यक दर्शन हुआ, तो उसकी वीर्य की रचना निर्मल पर्याय की रचना करते हैं, ये राग की रचना नहीं करे। कोई पापना अधिकार में आया है ना कि राग में जो रहते हैं ना, राग की खसते नहीं, अंदर में जाते नहीं, नपुंसक पाविया हिजड़ा है। क्या किया कि जे राग है दया दान व्रत भक्ति आदि एमा टिक रहा है, उसमें ते खसते नहीं, आ बाजू आते नहीं, ये नपुंसक है। क्योंकि राग की में प्रजा आत्मा की नहीं होती। જેમ નપુંસક को वीर्य है ही नहीं, प्रजा होती ही नहीं, नपुंसक हिजड़ा होता है ना पावैया। एम भगवान एम कहते त्रिलोकनाथ, राग की अंदर से राग से पिन नहीं करते तुम, नपुंसक है तुम, पुरुष नहीं। पुरुष तो एने कहिए अपने चैतन्य स्वभाव में सुख सहते पुरुष, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है। अपना चैतन्य स्वभाव में सुबह रहे, ये चैतन्य है। राग में सुबह राग, ये तो अचेतन जड़ है। आओ मारे जिसने कर्म के प्रति राग की रचना दूर की है। स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन में वीर्य नाम का एक गुण है। तो जब सारा द्रव्य की दृष्टि हुई सम्यक दृष्टि में, तो वीर्य का गुण की रचना निर्मल प्रणति करे, ये रचना है। राग की रचना करे ये वीर्य नहीं, ये स्वका वीर्य नहीं, स्वका बल नहीं। अरे आओ वक्त ये क्या ना, भाषा टूंकी है पर भाव बहुत भरा है अंदर। एक जगत शब्द हो, जगत शब्द 3 अक्षर है, जवाब तो कानो मात्र विनाना, छता जगत एटले तो धूનમાં આવી જાય, અનંત અસિદ્ધ। एम यहाँ कहते हैं प्रभु निजरा तेरे क्रम होगी कि जब ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव हुआ, त्या रहे, त्या प्रयत्न ने था। रागना भाव में तेरा प्रयत्न न ले, उसकी रचना करने में तेरा वीर्य नहीं। तेरा वीर्य तो प्रभु द्रव्य दृष्टि तेरे हुई, द्रव्य का ज्ञान हुआ, द्रव्य का अनुभव हुआ, तो उसका वीर्य जो है ये तो शुद्ध स्वरूप में रचना करे, ये वीर्य है। रागनी रचना करे ये तेरू कार्य नहीं। राग आता है धर्मी को, दया दान व्रत पूजा का भाव आता है, उसकी रचना मेरा कार्य है ऐसे मानते हैं। ये बुद्धि जानते हैं। क्या किया कि शुभ भाव, ये बुद्धि जानते हैं मैं रचूं ने मेरा कार्य है। આમ ભાઈ આપો વિતરાગનો માર્ગ અને તે જન્મ મરણ રહિત 84 અવતાર રહિત થવાનું સમ્યક દર્શન
ये कोई अलौकिक महाराज